Very good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Students, we are studying the chapter What is Democracy and Why Democracy. So, according to the chapter, we are studying the features of democracy. Here, we have read already two features of democracy. Now, the third feature is one person, one vote, one value. फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद हम देखते हैं वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, जो कि एक डेमोक्रेटिक फीचर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर है। तो इसमें हम देखते हैं दिस इज़ द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का थर्ड फीचर है। और इंडिया में हमारा जो सिस्टम है एडल्ट फ्रेंचाइज, अंडर विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स, इस जो रूल है या जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इंडिया का हर पर्सन जो 18 ईयर की एज का या उससे अबव है, तो ही हैज़ यूनिवर्सल, ही कम इन द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स ही हैज़ अ राइट टू वोट। So here and he has a right to vote on without any discrimination based on sex, race, religion, caste, etc. But there are some countries which do not have equal right to vote to all. कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनमें कोई इक्वल राइट टू वोट नहीं है। तो नंबर वन, देर आर सम कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया वेयर वुमेन did not have right to vote. So कैन यू से दैट सऊदी अरेबिया वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था? तो नो। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। और आगे जो हमारा डिस्कशन आता है इन फिजी के बारे में, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी वाज मोर वैल्यूएबल दैन दैट ऑफ द इंडियन फिजी। जो इंडिजीनियस फिजी है उसके वैल्यू की वोट इंडियन फिजियन से कहीं ज़्यादा है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेस पर है ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो कि पॉलिटिकल इक्वलिटी से बिलोंग करने वाला सिद्धांत है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है हमें डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर देता है। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। और डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन का एक वोट होता है और उसमें हर वोट की बराबर वैल्यू होती है। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब बात हम करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स, राइट्स का सम्मान। दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का दूसरा फीचर है। दो इलेक्शंस आर द बेसिक पैरामीटर फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यद्यपि इलेक्शन जो है एक बेसिक पैरामीटर है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क्स। ये भी ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है वो किस तरह से वर्क करती है आफ्टर द इलेक्शन। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सरकार चलानी होती है। इट्स रेस्पेक्ट्स पीपल्स ओपिनियंस। ये लोगों के जो ओपोजिशंस हैं और ओपिनियन है उनका रेस्पेक्ट करती है। ऑल द सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड सम बेसिक राइट्स एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रूलर
टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट। और सिटीजन को जो है बेसिक राइट दिए जाते हैं, और जो रूलर होता है, रूलर को जो है जो बेसिक राइट होते हैं सिटीजन के, उनकी रक्षा करनी होती है। देयर शुड बी अ प्रोविज़न फॉर अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविज़न होना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एन एग्जाम्पल। अब हम इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। यानी लोगों को कंट्री में बेसिक राइट दिए जाते हैं, और रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी क्या कंट्री उसको फॉलो करता है, नहीं करता है, उनके बेसिक राइट की रक्षा कर पाता है, नहीं कर पाता है। इस चीज़ को हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मिनॉरिटी रूल इन 1980। तो जिम्बाब्वे ने 1980 तक या 1980 में वाइट मिनॉरिटी से आज़ादी ली है। द फ्रीडम स्ट्रगल वाज लेड बाय पार्टी जानू पीएफ। जो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चलाया गया था, वो जानू पीएफ पार्टी के द्वारा चलाया गया था। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। तभी से ही कंट्री को जो है जानू पीएफ के द्वारा रूल किया जाता है। इट्स लीडर, इसके लीडर रॉबर्ट मुगेव, इसके लीडर जो रहे हैं वो रॉबर्ट मुगेव रहे हैं। हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। उन्होंने कंट्री को इंडिपेंडेंस से ही रूल किया है। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली। यहाँ पर जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होते रहे हैं। ऑलवेज बोन बाय जानू पीएफ। और हर समय जो भी इलेक्शन हुआ है वो जानू पीएफ के द्वारा बोन किया गया है। प्रेसिडेंट मुगेव इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। जो यहाँ पर मुजेब जानू पीएफ के प्रेसिडेंट मुगेब हैं, वो एक पॉपुलर हैं, लेकिन ऑल्सो यूजेस, वो अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन यूज़ करते हैं इलेक्शन के समय में। ओवर द ईयर्स दिस हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज। तो इनकी गवर्नमेंट ने अपने आप को चेंज नहीं किया, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कई बार चेंज किया है, जिससे कि राजा की, यानी जो रूलर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी पावर बढ़ी रहे। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको जो है कम अकाउंटेबल बनाए रखे, कि वो किसी के अकाउंट में ना हो या किसी को उसको जवाबदेही ना करनी पड़े। आगे अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरास्ड। जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे उनका शोषण किया गया। एंड दियर मीटिंग्स डिस्टर्प्टेड, और उनकी मीटिंग्स को जो है वो डिस्टर्ब किया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड। जो पब्लिक प्रोटेस्ट थे और डेमोस्ट्रेशन थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। देयर इज़ ए लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज्ड द प्रेसिडेंट। एक लॉ है जिसमें जो प्रेसिडेंट है उसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। इवन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल है। और आगे यहाँ बताया गया है जो कोर्ट है, वहाँ कोर्ट तो हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टाइम है उनका वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स आर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। नाउ डू यू थिंक जिम्बाब्वे इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या अब बताइए, आप क्या ये सोचते हैं कि जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सो द आंसर वुड बी नो, because in a democratic country the rule of law are followed.
The example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary but it is not sufficient. यानी रूलर की पॉपुलैरिटी तो ज़रूरी है लेकिन वही पर्याप्त नहीं है. वी हैव स्टडीड सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. हम जो है डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स को स्टडी कर सके हैं. फ्रॉम दीज फीचर्स यू मे कंक्लूड दैट इन फीचर से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है विदाउट एनी फ्लॉज, बिना किसी फ्लॉ के. बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं. डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस एंड वीकनेस. डेमोक्रेसी की खुद की अपनी लिमिटेशन है और उसकी कुछ कमजोरियां हैं. बट इवन देन इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन यही कहा जाएगा कि ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बेटर है. सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डिमेरिट्स ऑफ और वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की कमजोरियां के बारे में हम आगे देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.